हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फोटोशॉप में लेयर मिनी बार में लेयर्स मास्क पिक्चर्स मास्क के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने किया यहाँ जाके एक पिक्चर, तो जैसे मैंने इस तरीके से कोई पिक्चर ओपन करी इस तरीके से, तो हम सबसे पहले बताते हैं लेयर्स मास्क की, हम लेयर्स मास्क का यूज़ किस तरीके से करते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, दो पिक्चर लिखे आनी है। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल ओ करता हूँ। तो मैंने क्या किया, जैसे मैंने इस तरीके से कोई पिक्चर ले रखी है, एक पिक्चर में ये ओपन करके लेके आता हूँ। मैंने किया कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी, आप यहाँ इसको करते हैं पेस्ट। मैंने किया कंट्रोल टी शिफ्ट ऑल दबाता हूँ, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो मुझे ऐसा इतना बड़ा करना है जितना कि पीछे की इमेज शो ना करे, इस तरीके से। तो आप क्या करते हैं, लेयर में गए, सबसे पहले लेयर्स मास्क, जो चीज़ में हम बाहर से शो करेंगे वही चीज़ आप अंदर से शो कर सकते हैं। जैसे हाइड ऑल, तो ये हाइड हो जाएगा इस तरीके से, ये मतलब इसने हाइड कर दी मास्किंग। तो आप हम लेयर में गए, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जैसे लेयर्स मास्क मैंने किया रिवील ऑल, आपको रिवील ऑल करना है क्योंकि हम मास्किंग पे काम कर रहे हैं। आप लेयर में गए, जब आप लेयर्स मास्क पे यूज़ करते हैं, मास्किंग पे यूज़ करते हैं, तो यहाँ आता है क्रिएट क्लिपिंग मास्क। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो ये क्रिएट क्लिपिंग मास्क हो गया। इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम, ग्रेडियंट कलर पे। तो ग्रेडियंट कलर हमने लिया, हम सबसे पहले इसमें ब्लैक एंड व्हाइट कलर लेते हैं। तो जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ तो ये इस तरीके से आधी पिक्चर अलग आ रही है, आधी अलग आ रही है। इस तरीके से कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। ऐसा कोई स्टाइल बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो ये अलग अलग स्टाइल हैं जो भी आप देना चाहें। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे एक से ज़्यादा कलर पे यूज़ करना है तो आप एक से ज़्यादा कलर पे यूज़ कर सकते हैं। ये आधा सीन कुछ आ रहा है, आधा सीन कुछ आ रहा है, तो इस तरीके से आप कोलाज करके कुछ इफेक्ट शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसमें अलग अलग स्टाइल हैं, जिस स्टाइल को आप देना चाहें इस तरीके से दे सकते हैं कि मुझे इस स्टाइल में वो इफेक्ट चाहिए या ऐसे चाहिए, तो वो स्टाइल आप शो कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि मुझे ओनली टू कलर के हिसाब से चाहिए तो इस तरीके से शो होगा आपका। तो ये जब भी शो करेगा जब लेयर में जाके आप इसको करते हैं यहाँ क्रिएट क्लिपिंग मास्क। अब इसका जैसे नाम चेंज हो गया, तो लेयर में गए, मैंने किया जैसे डिलीट, तो ये डिलीट हो गया, पहले जैसा हो गया। आप यहाँ लेयर में गए, आपने किया लेयर्स मास्क में जाके रिवील ऑल, तो आप इस तरीके से कोई भी इफेक्ट शो कर सकते हैं। तो लेयर्स में जाके लेयर्स जो मास्क है ये जब भी शो करेगा जब आप यहाँ क्रिएट क्लिपिंग मास्क करेंगे और एक इमेज के ऊपर दूसरी इमेज होगी और उसके बाद आपने रिवील ऑल कर रखा होगा। तो ये आप ग्रेडियंट कलर पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है, यहाँ जाके मैंने किया F12, मैं ये पिक्चर लेके आ रहा हूँ। अब इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, इस पिक्चर को लेयर में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब हमारा जो है लेयर में जाके ये विक्टर मास ये हमारा चलता है। जैसे रिवील ऑल पे क्लिक किया, ये विक्टर मास हो गया आपका। हम यहाँ शेप पे जाते हैं, कोई भी शेप आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी शेप है, जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ ये फूल वाली शेप ली आपका, तो यहाँ आपको पाथ सिलेक्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने पाथ पे सिलेक्ट किया, मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो वो शेप इसके अंदर आ गई। ऐसे ही आप जितनी शेप लेना चाहें इस तरीके से ये शो कर देता है। अब मैं इसको उठा के जहाँ पर भी रखना चाहूँ मैं रख सकता हूँ इस तरीके से। अगर आप इसकी चैन हटाते हैं तो इसके अंदर की जो शेप है वो चेंज कर सकते हैं कि मुझे ये शेप कहाँ चेंज करनी है। अगर आप ये चैन लगाते हैं तो इसको उठा के आप कहीं पर भी शो कर सकते हैं, उठा के कहीं पर भी रख सकते हैं। तो लेयर्स मास्क में हम क्या करते हैं, किसी भी इमेज को किसी लेयर के अंदर शो कर सकते हैं। मैंने किया जैसे अनलिंक, तो ये अनलिंक वाला ऑप्शन था जो यहाँ था आपका कि आप अनलिंक कर सकते हैं इसको। आपने लेयर में जाके, जैसे मैंने यहाँ इसको लिंक करता हूँ तो वो चीज़ हमारा अंदर से है कि हम लेयर विक्टर में यहाँ जाके इसको लिंक कर सकते हैं। डिलीट करता हूँ तो वो शेप उससे जो हमारी जो शेप थी उसके अंदर से बाहर चली आई, मतलब इस तरीके से हटा सकते हैं। तो जो चीज़ हम विक्टर मास में अंदर से करते हैं वही चीज़ आप बाहर से कर सकते हैं। जैसे दोबारा देख लीजिए, मैंने किया रिवील ऑल, आप यहाँ गए, आपने कोई पाथ ले रखा है, आप कोई पाथ यूज करते हैं तो वो उसकी इमेज उस पाथ के अंदर शो कर देता है, आ जाती है। तो ये था हमारा विक्टर मास्क, ये आप इस तरीके से कोई विक्टर मास्क शो कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट ये किस काम में आता है, तो इसके लिए मैं आपको अब फिलहाल ये जो फाइल है इसके बारे में बता रहा हूँ आपका। तो इसमें हम क्या करते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, कि सबसे पहले मैंने किया इसको डिलीट इस तरीके से, डबल क्लिक करता हूँ, कोई भी पिक्चर आप लेके आते हैं जो भी आपको इमेज लेनी है। जैसे मैंने ये कोई इमेज ली, इमेज लेने के बाद हम क्या करते हैं, लेयर में गए, स्मार्ट ऑब्जेक्ट, मैंने इस पर क्लिक किया है कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये इस तरीके से बन गया आपका। अब हम इसमें क्या करते हैं, जैसे डबल क्लिक करता हूँ तो एक नई सीट आ जाती है। इस सीट में जो भी आप एडिटिंग करते हैं, जैसे मैंने किया ग्रेडियंट कलर, मैंने यहाँ कोई ग्रेडियंट कलर दे दिया।
एडिट में गया, मैं फेड पे क्लिक करता हूँ, मैंने यहाँ मोड चेंज किया जैसे इस तरीके से, तो वो कलर इसके अंदर फिल होता हुआ आ रहा है इस तरीके से। ऐसा कोई इफेक्ट जो भी आपको ठीक लगे वो आप यहाँ दे सकते हैं, जैसे मैंने ये कुछ ये दे दिया। अब आप इसको करते हो कंट्रोल एस सेव। सेव करने के बाद मैंने इसको क्लोज किया, तो ये क्या है, ये ओरिजिनल में इस तरीके से आ गया। तो ये काम किससे हुआ, ये मेरा हुआ स्मार्ट ऑब्जेक्ट से। तो फाइल मेन्यू बार में मैंने यहाँ पर भी आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट का बताया था, वही चीज़ इसमें ये यहाँ शो कर रहा है इस तरीके से। अब मैंने किया न्यू स्मार्ट ऑब्जेक्ट व्यू कॉपी, तो एक कॉपी बना लेगा ये इस तरीके से। आप यहाँ कोई भी कॉपी शो कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है लेयर में गए, लेयर में गए स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब जैसे ये जो बाकी के ऑप्शंस हैं, अगर हम बाहर से कोई मतलब फाइल लेके आते हैं, जैसे ऑटोकैड से कोई फाइल लेके आते हैं या 3D मैक्स से कोई ऑब्जेक्ट लेके आते हैं, तो उसमें एडिटिंग करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने किया है एडिट पे क्लिक, तो ये जो एडिट वाली फाइल थी जिसमें मैंने एडिटिंग करी थी वो ओपन होके आ गई। या आप इसमें एडिटिंग यहाँ दोबारा कर सकते हैं जो भी आपको करना है। तो जैसे मैंने यहाँ एक रेक्टेंगल लिया इस तरीके से, मैंने किया कि सिलेक्ट में जाके इनवर्स, और मैं बाहर की तरफ कोई इस तरीके से ग्रेडियंट कलर देता हूँ। मैंने ये कोई बॉर्डर दिया, मैं करता हूँ कंट्रोल एस सेव। तो सेव करने के बाद मैं क्लोज करता हूँ, तो ये फाइल मेरी दोबारा एडिट होके आ गई आपकी। तो इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, तो ये था मेरा ऐड करने के लिए। इसके बाद जैसे ये आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट शो कर रहा है, अगर मैं इसको लिंक बनाना चाहता हूँ, तो जैसे कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट अब मेरा चलता है यहाँ जाके कि जैसे ये एडिट के लिए था, अब मैं इसमें सिलेक्ट करता हूँ, मुझे इसमें कोई भी इमेज दूसरी चेंज करनी है, तो आपने यहाँ इस पर क्लिक किया, ओके करता हूँ, तो इस तरीके से चेंज होके आ गई। तो एक जो पहला वाला जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट था वो हटके इसने एक नई इमेज शो कर दी। आप इस तरीके से कोई नई इमेज शो कर सकते हैं, ला सकते हैं। और इसने एक चैन शो कर दी, लिंक शो कर दिया कि इस तरीके से ये लिंक वाला ऑप्शन आ गया है यहाँ। लेयर में गए, लेयर में जाके स्मार्ट ऑब्जेक्ट, तो ये था हमारा कि किसी भी स्मार्ट को लिंक में कन्वर्ट करने के लिए आप शो कर सकते हैं और एक नई इमेज ला सकते हैं। इसमें क्या है कि आप यहाँ स्मार्ट में जाके इसमें से मतलब नेट से कोई भी इमेज शो कर सकते हैं, ला सकते हैं। इसके बाद आपका आगे चलता है, जैसे मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ। अब आपने कोई दूसरी इमेज शो करनी है, जैसे मान लो मैंने ये इमेज शो करनी है, प्लेस पे क्लिक करता हूँ, तो ये इमेज चेंज कर सकते हैं। तो इमेज को चेंज करने के लिए उसी लिंक में आप यूज़ कर सकते हैं इसको, इमेज को चेंज करने के लिए। मैंने क्या किया, मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ, तो ये सेव कर सकते हो कि ये आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट जेपीजी में ये जो फॉर्मेट है जेपीईजी में सेव कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपको सेव करना हो। तो लेयर में जाके स्मार्ट ऑब्जेक्ट में जाके ये है सेव करने के लिए। ये अलग अलग मोड है कि किस मोड में आपको इफेक्ट चाहिए। अगर मान लो मुझे ओनली ब्लैक शो करना है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये ब्लैक सीट शो होगी आपकी। अगर पहले जैसा मुझे कोई डिजाइन शो करना है, तो आप क्या करते हैं, स्मार्ट ऑब्जेक्ट में जाते हैं, फिर दोबारा मैं यहाँ जाता हूँ, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो पहली वाली सीट शो होगी इस तरीके से। तो इसमें कुछ इफेक्ट हैं जो ब्लैक करके दिखाएगा, और जो आपकी इमेज है उस तरीके से शो करेगा। ऐसा कोई स्टाइल, ऐसा कोई मोड यूज़ कर सकते हो। ये क्या करता है, जैसे ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, इसको लेयर में कन्वर्ट कर देगा, ये लेयर बना के दे देगा। तो इस तरीके से आप फिलहाल कोई स्मार्ट ऑब्जेक्ट से कोई काम कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आपको बताऊंगा कि आप इसमें स्मार्ट ऑब्जेक्ट में किस तरीके से 3D स्टाइल तरीके से डिजाइन बना सकते हैं। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।